हे फ्रेंड्स, मानव पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा है, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियों में। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लेसन में हम सहायक पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत लीवर, गॉल ब्लेडर और पेनक्रियाज के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सहायक पाचक ग्रंथियां। मनुष्य में मुख्यतः 3 सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यकृत उदर गुहा में दाहिनी ओर डायफ्राम से लगा हुआ पाया जाता है। हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि यकृत की स्थान हमारे शरीर में कहाँ है, दाहिनी ओर, किसके? उदर गुहा के। ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर सेंटेंस वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जिस पे हम फंस जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, यकृत उदर गुहा में दाहिनी ओर डायफ्राम से लगा हुआ पाया जाता है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ये पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में होता है। और पित्त क्या करता है? आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत के प्रमुख कार्य पित्त रस का निर्माण करना और यकृत में ही ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है। इस क्रिया में क्या होता है? जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तब यकृत कोशिका अतिरिक्त ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है और यह क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। और जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होती है ये यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाता है। यकृत में ही ग्लाइकोजेनोलाइसिस की क्रिया होती है। इस क्रिया में होता क्या है? जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदलकर रुधिर में पहुंच जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोगों को खाना समय से नहीं मिल पाता, हम लोगों को भूख बहुत लगने लगती है, पर कुछ समय बाद तक भी खाना नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे भूख मर जाती है, कहते हैं भूख मर गई, भूख शांत हो गई। तो उस समय होता क्या है? जो हमारी कोशिकाओं में यकृत में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है वो पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारे ब्लड में फैल जाता है। तो इससे हमारी भूख कंट्रोल हो जाती है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ये क्रिया हमारी लीवर, यकृत में होती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया। ये भी क्रिया हमारी यकृत में होती है। इस क्रिया में होता क्या है? आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं। यह क्रिया हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन ए तथा विटामिन डी भी यकृत में संचित रहते हैं। यकृत मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त अमोनिया जो अधिक विषैली होती है यकृत कोशिकाएं यूरिया में बदल देती हैं। यह यूरिया मूत्र निर्माण के लिए वक्र में चला जाता है। भ्रूण में यकृत आरबीसी का निर्माण करता है।
यकृत कोशिकाएं हिपैरिन पदार्थ का भी स्राव करती हैं जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने नहीं देता है। फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में ही होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। यकृत शरीर के ताप को भी बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच भी यकृत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। सहायक पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत अब हम सेकंड देखते हैं पित्ताशय गॉल ब्लेडर के बारे में। पित्ताशय ये नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। यकृत द्वारा बना पित्त रस सिस्टिक वाहिका द्वारा पित्ताशय में पहुंचकर संचित किया जाता है। अब शल्य चिकित्सा ऑपरेशन द्वारा पित्ताशय को हटा देना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा अर्थात बिना ऑपरेशन की क्रिया के द्वारा पित्ताशय की पथरी को गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। पित्ताशय पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली व घोड़ों में नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट सहायक पाचक ग्रंथि अग्नाशय के बारे में देखते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब हम जानते हैं कि ये ग्रंथि होती क्या है। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव करती हैं व संश्लेषण करती हैं, वो हमारी ग्रंथि कहलाती हैं। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ये एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियों में ये होता है कि ये नलिका युक्त होती हैं। जैसे हमारे हार्मोन्स या फिर प्रोटीन्स का जो निर्माण हुआ वो हमारी नलिका द्वारा शरीर में पहुंचता है, वो बहिःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और अंतःस्रावी क्या होती है? ये नलिकाओं द्वारा बाहर ना कर सीधे रक्त में मिल जाता है, वैसी ग्रंथियां हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और जो हमारी जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, ये मिश्रित ग्रंथियां हैं। ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। पैनक्रियाज गृहिणी के पास उपस्थित होता है ड्यूडनम, जो कि छोटी आंत का पहला पार्ट होता है ड्यूडनम। पैनक्रियाज अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस का स्रवण करती है। अग्नाशय रस में मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, इमाइलेज एवं लाइपेज नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारे प्रोटीन के लिए आवश्यक पाचन के लिए होता है, इमाइलेज हमारे स्टार्च का पाचन करता है और लाइपेज हमारे वसा का पाचन करता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका ये अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है और गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। इंसुलिन ये अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में की थी। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है और ये क्रिया हमारी होती कहाँ है? यकृत, लीवर में होती है। हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन्स की सहायता से यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये किसके द्वारा होता है? इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब इंसुलिन के अल्प स्रवण से अगर हमारी इंसुलिन हार्मोन्स की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी तो हमारे रुधिर में क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावण से जब इंसुलिन नामक हार्मोन्स का अधिक स्राव होने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है।
अब देखते हैं ग्लूकेगॉन के बारे में। ये हमारी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की अल्फा सेल, जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, उससे स्रावित होता है। ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और ये क्रिया होती कहाँ है? हमारे यकृत में होती है। जब रक्त में हमारे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स के द्वारा ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं सोमैटोस्टैटिन के बारे में। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। अब पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि अमीनो अम्ल, पेप्टाइड और प्रोटीन्स क्या हैं। अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखला, ये अमीनो अम्ल है मान लिया, अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखला को हम पेप्टाइड कहते हैं और कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का गठन करते हैं। प्रोटीन एवं पेप्टाइड में सिर्फ आकार का ही अंतर होता है। इसी तरह एक होता है डाई पेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड। डाई पेप्टाइड में 2 अमीनो अम्ल के श्रृंखला होती है, डाई में एक ही होते हैं। और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ये पेप्टाइड के 10 से अधिक अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। आई होप आपको यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसके आगे वाले लेसन्स में हम मानव की पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय से कौन कौन से एंजाइम्स स्रावित होते हैं और पाचन क्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस क्रिया को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे जिससे आपके लिए लाभदायक वीडियो मिल सकें।